सिंह ने अपनी निभाई इब हम अपनी निभावांगे। मानवता का विचार उनका दुनिया में पहुंचावांगे। भाई भगत सिंह ने अपनी निभाई हमें अपनी निभावांगे। मानवता का विचार उनका दुनिया में पहुंचावांगे। मानवता का विचार उनका दुनिया में पहुंचावांगे। अरे मानवता भूल समाज हैवानियत कनी चाल पड़ा शोषण रहित समाज। और मेरे सामने बैठे हुए मेरे किसान मजदूर भाइयों बहनों, सबसे पहले तो आज हमारे जो साथी इस खराब मौसम की वजह से हमारे बीच नहीं रहे, अखिल भारतीय किसान सभा हरियाणा की ओर से मैं उन साथियों को नमन करता हूं। पूरी हिम्मत के साथ आज की महापंचायत में आने के लिए जो घर से चले थे और हमारे से बिछड़ गए हैं, बहुत दुख की बात है साथियों। लेकिन हर दुख में हर सुख में हम अपना किसान है और कार्य लगातार जारी रहता है हमारा। सबसे पहले तो मेरी एक बार अपील है साथियों, जो भी दाएं बाएं खड़े हैं या स्टेज के पीछे हैं वो साथी थोड़े थोड़े करके चाय वगैरह लेते रहे, लेकिन वो पंडाल में सामने आए, क्योंकि ये संख्या ठीक से दर्शाई नहीं जा सकती। हमारे कई सीनियर साथी भी खड़े हैं, उनसे भी हमारी अपील है, और जो नौजवान साथी हैं वो भी सारे बैठ जाएं। एक बार बैठने के लिए है जगह। यदि आपको सीधे धूप में जगह नहीं मिलती तो आप छप्पर के नीचे बैठे, लेकिन बैठे और सुने। साथियों, आज की ये महापंचायत 3 बड़े कारणों से हो रही है। व्याख्यानी में किसी बात की भी करूंगा। सरकार ने हमें 9 दिसंबर 2021 को कुछ वायदा करके दिल्ली से घर भेजे थे, लेकिन सरकार ने वायदा खिलाफी की और उस वायदा खिलाफी का परिणाम है आज पूरे हिंदुस्तान में और विशेषकर जो हरियाणा पंजाब की ये टोहाना में एक महापंचायत हो रही है। ठीक ऐसी पंचायत हमारी 9 तारीख को मोगा में भी होगी और ये परंपरा पूरे देश में चल चुकी है। न केवल हमारे साथ वायदा खिलाफी की, बल्कि उन्हीं 3 कानूनों को, इसकी भी मैं व्याख्या नहीं करूंगा, बहुत साथी बोल चुके हैं, बोलते रहेंगे। उन्हीं कानूनों को राष्ट्रीय कृषि बाजार नीति नाम देके फिर से देश में लागू करने के प्रयास हैं, और हम सरकार को सचेत करना चाहते हैं इस बात के लिए कि जिस तरह 3 कानून वापस कराए थे, आपके इस ड्राफ्ट को भी वापस कराएंगे। और देश के मुख्यमंत्रियों से भी हमारी अपील, अपने अपने प्रदेशों में इसका विरोध करें। किसी भी सूरत में किसान के साथ ये लूट नहीं होने दी जाएगी, और न केवल किसान, इससे लाखों लाख मजदूर भी हमारे बेरोजगार हो जाएंगे जो मंडियों में काम करते हैं। और सबसे बड़ी बात है साथियों, ये जो फूड सिक्योरिटी है, खाने की गारंटी है, हिंदुस्तान की धरती पर पैदा होने वाले हर बच्चे से बुजुर्ग तक पेट भर भोजन मिले, इसकी व्यवस्था को छीनना चाहती है सरकार। जब सरकारी मंडियों में खरीद नहीं होगी, प्राइवेट मंडी आएंगी तो प्राइवेट आदमी को रहम नहीं करेगा। इसके लिए हमें लड़ना है। अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से मैं अपनी पूरी सभा को विश्वास दिलाते हुए आज भी 9 तारीख को भी और उसके बाद 9 में जो भी घोषणा होगी
आगामी आंदोलन की अखिल भारतीय किसान सभा उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेगी। लेकिन मैं एक तीसरी बात ये कहना चाहता हूँ, हमारे साथियों का जो आंदोलन है, हमारे एक बुजुर्ग साथी अमरनाथ पर है और संवैधानिक अधिकारों का हनन करते हुए 100 लोगों को भी पैदल नहीं जाने दिया जा रहा। ये रास्ते खोलने चाहिए, ये गलत है सरकार की। और यदि डल्लेवाल साहब के साथ कोई दुर्घटना होती है तो उसके पूर्ण जिम्मेवार होंगे यहाँ के देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, हरियाणा और पंजाब के मुख्यमंत्री। तो ये बात कहते हुए एक विशेष बात अपने सब साथियों से भी कहना चाहते हैं। साथियों, हम अलग अलग यूनियनों के एक साझा मंच पर इकट्ठे लोग हैं। वैचारिक हमारे मतभेद हो सकते हैं लेकिन हम दूर नहीं हैं। जो हमसे सहमत है उन्हें भी इस मोर्चे में रहना है और जो हमसे सहमत नहीं है उन्हें भी इस मोर्चे में रहना है। हम इकट्ठा होकर पूरे देश की लड़ाई को लड़ेंगे। इन 3 ये ड्राफ्ट में जो कानून थे उनका वापस करवाने के लिए तन मन धन से पूरे देश में इस क्रांति को आगे बढ़ाएंगे, फिर लड़ेंगे और जीतेंगे। अपने समय दिया बात सुनी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद साथियों।